नमस्कार। चलिए ग्रेगर मेंडल और मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत की कहानी को समझते हैं। सदियों तक ये एक बड़ा सवाल था। आखिर ये वंशानुक्रम काम कैसे करता है? उनकी लैब कोई कांच के बर्तनों वाली नहीं, बल्कि मटर के पौधों से भरी हुई थी। सबसे जरूरी बात, वो पॉलिनेशन कंट्रोल कर सकते थे, जिससे उनके एक्सपेरिमेंट्स एकदम सटीक होते। तो चलिए उनके इस शानदार एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जो 28,000 से ज्यादा पौधों पर किया गया था। उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। हैरानी की बात यह थी कि बौनापन का गुण इस पहली पीढ़ी में जैसे गायब ही हो गया। इसके बाद मेंडल ने F1 पीढ़ी के इन लंबे पौधों को आपस में पॉलिनेट होने दिया। और कमाल देखिए, बौनापन वापस आ गया। मतलब विरासत में एक पैटर्न था, ये कोई तुक्का नहीं था। उन्हें हमेशा एक ही अनुपात मिला, हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा। इस डेटा से उन्होंने आनुवंशिकता के 3 बुनियादी नियम बनाए। चलिए उन्हें समझते हैं। इससे पता चला कि F1 पीढ़ी के पौधे लंबे क्यों थे। लंबा गुण बौने पर हावी था। मतलब छिपा हुआ बौना फैक्टर अभी भी मौजूद था, जो बस मौके का इंतजार कर रहा था। यानी पौधे की लंबाई का उसके बीज के रंग या किसी और गुण पर कोई असर नहीं पड़ता। उनका काम समय से इतना आगे था कि किसी को उसकी अहमियत समझ ही नहीं आई। दुनिया को उनकी इस खोज को समझने में 30 साल से ज्यादा लग गए। एक पादरी का अपने बगीचे में किया काम आनुवंशिकता को समझने की चाबी बन गया। मेंडल की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े बड़े आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं।